आपका पहला सवाल है, किस देश में लाल रंग की गाय रखने पर जुर्माना लगता है? ए चीन, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। सही उत्तर है चीन। चीन में एक समय लाल रंग की गाय को लेकर विवाद हुआ था। यह रंग वहां की राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे विरोध या व्यंग्य का प्रतीक समझा गया। ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन ने आपत्ति जताई और जुर्माने जैसी कार्रवाई की। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन ये मामला चर्चा का विषय बना। आपका दूसरा सवाल है, किस देश के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी उत्तर कोरिया। सही उत्तर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के नागरिकों को भारत आने से भारत सरकार नहीं रोकती, बल्कि उत्तर कोरिया की सरकार ही अपने नागरिकों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं देती। उनके पासपोर्ट पर लगभग सभी देशों में यात्रा करना प्रतिबंधित होता है। इस कारण वे भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में घूमने नहीं जा सकते। यह प्रतिबंध उत्तर कोरिया की कड़ी तानाशाही व्यवस्था का हिस्सा है। आपका तीसरा सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। सही उत्तर है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यह दिन हर वर्ष गांधी जयंती के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है। आपका चौथा सवाल है, शरीर के किस अंग में खून नहीं होता है? ए हड्डी, बी त्वचा, सी आँख, डी कॉर्निया। सही उत्तर है कॉर्निया। कॉर्निया आँख का पारदर्शी हिस्सा होता है जो पुतली के सामने होता है। यह शरीर का ऐसा हिस्सा है जिसमें खून की सप्लाई नहीं होती। कॉर्निया को पोषण आसपास की आँखों की तरल परतों और हवा से ऑक्सीजन लेकर मिलता है। इसी वजह से कॉर्निया ट्रांसप्लांट में सफलता की दर भी अधिक होती है। आपका अगला सवाल 5, गोल्डन टेम्पल भारत के किस शहर में स्थित है? ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी अमृतसर, डी लुधियाना। सही उत्तर है अमृतसर। गोल्डन टेम्पल, जिसे श्री हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। इसका ऊपरी हिस्सा सोने से मढ़ा हुआ है, इसलिए इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन और लंगर सेवा के लिए आते हैं। आपका छठा सवाल है, किस राज्य में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी और अधिक पशुपालन इसके पीछे प्रमुख कारण है। राज्य में भैंसों की संख्या अधिक है जो ज्यादा मात्रा में दूध देती हैं। उत्तर प्रदेश का योगदान भारत के कुल दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा रहता है। आपका 7वां सवाल है, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष सहायक है? ए नीम, बी पीपल, सी अशोक, डी बरगद। सही उत्तर है अशोक। अशोक का वृक्ष घना और लंबा होता है, जिसकी पत्तियां धूल को आसानी से सोख लेती हैं। यह पेड़ धूल कणों को वातावरण में फैलने से रोकने में मदद करता है। अशोक वृक्ष शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष रूप से लगाया जाता है। इसकी पत्तियां और शाखाएं हवा को शुद्ध करने में भी सहायक होती हैं। आपका 8वां सवाल है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ए बिहार, बी केरल, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश।
सही उत्तर है केरल। केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लगभग 1029 है। जनगणना 2011 के अनुसार यह स्थिति बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक जागरूकता का परिणाम है। केरल लिंग समानता के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण माना जाता है। आपका 9वां सवाल है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी भारत, सी ब्राजील, डी अमेरिका। सही उत्तर है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन रखने वाला देश है। यहाँ गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और अन्य पालतू जानवरों की संख्या सबसे अधिक है। खासकर दूध उत्पादन में भारत का बड़ा योगदान है जो पशुओं की संख्या से जुड़ा है। भारतीय कृषि में पशुपालन की परंपरा और आवश्यकता इसे बढ़ावा देती है। आपका 10वां सवाल है, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी थाईलैंड। सही उत्तर है जापान। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जापान एशिया के पूर्वी किनारे पर स्थित है जहां सूरज सबसे पहले उगता है। जापानी भाषा में जापान को निहोन या निप्पॉन कहा जाता है जिसका अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति। यह नाम जापान की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? ए जौ, बी गेहूं, सी चना, डी मक्का। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।